CAPF 2025 एंशियंट मिडीवल कल्चर से टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं और इन 14 में से टू योर सरप्राइज 7 क्वेश्चंस PYQ से आए हैं। पहले इंस्टेंस में आपको ये पेपर बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, स्पेशली दीज टॉपिक्स, क्योंकि सभी को लगता है। मगर आपकी अगर अच्छी स्ट्रैटेजी होती, PYQ अच्छे से किए होते, बेसिक रिसोर्सेज को आपने 4-5 बार पढ़ा होता, तो आपके पास एक एज होता है इस एग्जाम में। बिकॉज बहुत कम लोगों के एंशियंट मिडीवल कल्चर का सब्जेक्ट अच्छा होता है और अगर आपका अच्छा हुआ यू हैव अ एज ओवर योर कॉम्पिटिशन। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये कम से कम एक डायरेक्शन ज़रूर होगी कि कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एंशियंट से शुरू करते हैं। क्या पूछा गया है? एंशियंट टोटल 7 क्वेश्चंस, 3 PYQs। क्या क्या सोर्सेज हैं? आर्ट एंड कल्चर की किताब, थीम 1 उपेंद्र सिंह। नहीं करनी है उपेंद्र सिंह, मैं लाइन दिखाऊंगा कहाँ से उपेंद्र सिंह से आया है, बट नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बुक करनी है, ये बुक करनी है। एंशियंट के लिए मैंने पहले भी आई थिंक काफ़ी बारी बता चुका हूँ मैं ये बात। एंशियंट 6th की NCERT आर पास्ट 1 थीम 1, इन दोनों NCERTs को एक साथ आपको पढ़ना है। दिस इज़ योर मेन बुक। योर रेफरेंस बुक सेलेक्टिवली जिसको यू हैव टू रीड इज तमिलनाडु NCERT। दैट्स इट, दीज 2 सोर्सेज आर देयर। मेन बुक इज 6th NCERT एंड थीम 1 NCERT। ओके, आर्ट एंड कल्चर के तो एक ही किताब है, रेफरेंस बुक इज नितिन संगानिया। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्या पूछा है? किरत अर्जुनियम, ये कहाँ पे आया पहले देखो। CDS 2022 सेकेंड CDS, किरत अर्जुनियम। आंसर है भैरवी। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, PYQ आपको करने ही करने हैं। 10 years of CDS, that is 20 papers. 10 years CDS, 20 papers. 10 years of CAPF, 10 paper. 10 years of CSE, 10 paper. 40 papers. This is your test series. और कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करना है। ये 40 पेपर करना, बहुत अच्छे से करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी CSE में अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन आर स्टैटिक, सिर्फ आपको वही करना है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर नहीं करने हैं आपको, तो अगेन ये आधा हो जाता है आपका काम। These 40 papers you do it rigorously, remember it, हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, आ जाओ। किरत अर्जुन अब आया कहाँ से? देखो जी, किरत अर्जुन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, भारवी पल्लव कोट, देख पा रहे हो आप? सेम रेफरेंस बुक, भैरवी, किरत अर्जुन, तमिलनाडु की किताब। डंडिन का भी क्वेश्चन UPSC में आया है, तभी ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? प्लॉट फील्ड के बारे में पूछा गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन, साइट ऑफ IBC एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट साइट, ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक में से देखो 2021 CSE अगेन पूछा गया है। ये क्या है? वाटर रिजर्वायर, डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी एक नोट्स मैंने ऐसे बना रखा है, ये टेबल एंड चार्ट्स में। कालीबंगन, प्लॉट फील्ड, खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ये थीम 1 की पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, प्लॉट फील्ड, कालीबंगन। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एंशियंट की, उसमें आई थिंक 10 या 12 वीडियोस होंगी, आप उन वीडियोस को जाके देखना। एवरी ऑप्शन ऑफ क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड, एवरी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको उसको आप ध्यान से देखोगे तब आपका ये टॉपिक अच्छा। IBC तो पूरा करवा रखा है उसमें, आई थिंक स्टोन एज भी हो गया है उसमें वैदिक पीरियड भी हो गया है। तो उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अप्रोच कैसे करते हैं PYQ को। सिर्फ PYQ देखना नहीं होता है, आपको उसके अंदर घुस के टॉपिक देखना होता है, फिर किताब में जाके पढ़ना होता है, उस हिसाब से हर एक ऑप्शन को भी देखना होगा, तब जाके PYQ एनालिसिस अच्छा होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं डुएबल क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये देखो, विचित्र चित्रा, मई 2025 का क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आ गया है। महेंद्र वर्मन 1, अभी पता नहीं UPSC को पल्लव से प्यार हो गया, महेंद्र वर्मन पूछा है, नरसिम्ह वर्मन भी पूछ लिया है अभी। देखो अभी तो ये हो गया, ये तो PYQ दिखा दिया। सोर्स कहाँ से है? इंडियन आर्ट, विचित्र चित्रा, महेंद्र वर्मन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टाइम इंस्क्रिप्शन पूछ लेगा, मांडा गा पातू इंस्क्रिप्शन। ये देखो यहाँ माडा गपातू लिख दिया है। माडा गपातू इंस्क्रिप्शन में तीनों लाइन लिखी हुई है, विचित्र चित्रा, चित्रा करापुली, चित्या करी, ये तीनों लाइनें, करापुली
करी विचित्र। ये भी क्वेश्चन डुएबल था अगर आपने PYQs किए होते तब, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट। टाइटल आंसर है। नेक्स्ट अगेन, अब ये क्वेश्चन नॉन डुएबल है, ये नहीं कर सकते। जहां भी ये गोला मारा हुआ है इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉन डुएबल आई वुड से, इम्पॉसिबल क्वेश्चन है। बनावली, उपेंद्र सिंह बनावली, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, टॉयलेट विथ अ जार दैट सीम्स टू हैव फंक्शनड एज वॉश बेसिन। देख रहे हो पेज 445। नहीं कर सकते क्वेश्चन, उपेंद्र सिंह को नहीं टच करना है। यह पैराग्राफ यहाँ डाल दिया है बिकॉज PYQ एनालिसिस में मैं ऐसे ही करवाता हूँ, जहाँ से भी आया है उस पूरे टॉपिक को ही पढ़ा देता हूँ मैं। तो अब बनावली से ये वाला रिवर आ जाएगी, बनावली से ये आ जाएगा कि तीनों हड़प्पन साइट्स यहाँ से मिलते हैं। बनावली से ये आ जाएगा कि हाई सिटिडल था, लोअर टाउन था, बेक्ड ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर वेल्स, बाथिंग, पेवमेंट, इसके लिए यूज़ होता। तो सेम पैराग्राफ से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस इतना ही देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ये नॉन ड्यूरेबल क्वेश्चन है। ऐसा एक नोट्स मैंने बनाया हुआ है क्योंकि स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा IVC और उसके फाइंडिंग्स, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो अगर ये सब PYQ में पेयर्ड कीवर्ड्स हैं तभी ये नोट्स में डाले हैं। तो यहाँ पे एक्सकेवेटर है, साइट है, रिवर है, लोकेशन है एंड फाइंडिंग्स सबके हैं। जितने भी मेजर साइट्स हैं IVC के, ये सब है। वो वीडियो आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, यू विल गेट दिस, क्योंकि ऐसे नोट समझ में नहीं आएंगे। वीडियो देखोगे, डाउनलोड कर लेना, समझ में आ जाएगा IVC। ठीक है, उन वीडियोस के अलावा कुछ मत देखना, IVC आपका पूरा कवर हो जाएगा, सब कुछ है उसमें। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या पूछा है। सबसे पहले एक मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा, सोमदेव या सोमादेव, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये नाम बहुत रिपीट है। देखो कहाँ कहाँ है ये नाम। CDS 15 क्या है? सोमदेव। ठीक है, CSE 2023 सोमदेव सूरी, CAPF 2021 सोमदेव। तो दो सोमदेव हैं, एक सोमदेव है, एक सोमदेव सूरी है। तो जाके देखना था आपको, विकिपीडिया करना था उसका। विकिपीडिया आपको हर टर्म्स का नहीं करना है, सिंपली जो भी किताब आपके पास है, 2 NCERT, एक रेफरेंस बुक, 3 किताब है, उसमें जाके टाइप करना है। अगर वो टर्म्स के कोई आपको कॉन्क्रीट पैराग्राफ नहीं मिलते हैं तभी जाके विकिपीडिया करना, अन्यथा मत करना। तो ये चीज़ें नहीं हैं बुक्स में, इसलिए विकिपीडिया का पहला सेक्शन पढ़ना है, दैट्स इट। तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आते हैं। ये CSE का भी आप जाके एनालिसिस इस बार का देखोगे 2025 का, तो उसमें भी सेम चीज़ें मैंने की है, विकिपीडिया से उठाया है। देखो, सोमदेव सूरी, जैन मंक, दिगंबर एंड यशाश तिलक, ये करके किताब है। सोमदेव सूरी की किताब है, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। सोमदेव सूरी की, सोमदेव की कौन सी किताब है? सोमदेव, ये रहा सोमदेव आपका, सोमदेव की किताब है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये किताब है सोमदेव की। तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे यहाँ पे आया हुआ है, देख सोमदेव लिखा हुआ है, कथा सरित सागर। सोमदेव सूरी लिखा हुआ है आपका। सोमदेव सूरी कैसे, ये वाली बुक है, ये एक और किताब है सोमदेव, ये रहा सोमदेव सूरी। एंड आपके पास सोमदेव सूरी नहीं है, सोमदेव कथा सरित सागर। तो सोमदेव इज कथा सरित सागर एंड सोमदेव सूरी इज यक्षा तिलक। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है ये? त्रिविक्रम भट्ट, अगेन त्रिविक्रम भट्ट, किताब दमयंती कथा, तो ये करेक्ट है। अगेन अमोघ वर्षा 1 के कोर्ट में था ये, राजपूत डायनेस्टी, तो दिस इज करेक्ट। नाउ ऋग अर्थ दीपिका, ऋग अर्थ दीपिका, अगेन ये भी विकिपीडिया में था। माधव एंड लक्ष्मण स्वरूप, ये 2 नाम है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, वेंकट माधव। देखो वेंकट माधव का नाम एक ही जगह मुझे मिला, यह है वेंकट माधव, कमेंट्रीज में है, भाष्य। अगर कमेंट्रीज को कथा बोल रहे हैं, कथका, देन तो हो जाएगा ऐसा ही। अगर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भाष्य ही बोल रहे हैं कमेंट्रीज को, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो इधर इसका आंसर 2 है या आंसर 3 है, ये डिपेंड करता है UPSC क्या देता है। दो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं हो सकता है क्वेश्चन। मैक्सिमम आप ये कर सकते थे, मैक्सिमम, वो भी सोमदेव और सोमदेव सूरी इतने प्रेशर में याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाता ये सब। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वोंट से दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? अगेन उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन है, बट ये 50-50 वाला क्वेश्चन है, ये कर सकते थे, थोड़ा सा भी पेरिफेरल नॉलेज होता है इसमें आपको। देखो जी क्या ऐसे क्वेश्चन है, इंडियन रोमन ट्रेड, ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया, ये बात है। देखो ये किताब का नाम है, ये किताब काफ़ी फेमस किताब है,
पेरीप्लस, क्या बोला पेरीप्लस में? रोमन एम्परर सेड दैट refers to drain of Roman gold into India. drain of Roman gold into India पेरी प्लस में लिखा हुआ है. किसने किसने बोला है? पेलिनी एंड डियो ने, इन दोनों ने ये बातें कही हैं. ठीक है, उपेंद्र सिंह से कुछ कर नहीं सकते, मगर देखो क्या कर सकते थे आप. अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ये 5 किंग्स का नाम मेंशन है. ये नाम देख रहे हो आप? प्लेटोलमी इजिप्ट. प्लेटोलमी इजिप्ट है, ग्रीस या रोम नहीं है, तो सीधा प्लेटोलमी जाता यहाँ से. ये कौन? 3 गया, 3 गया. ए और सी में आप फंस गए हो. ए और सी में यूजुअली जब 50-50 हो मार देना चाहिए, तो ए और सी में आप क्या मारोगे? सी मारोगे. ए इज यूजुअली अ ट्रैप. ए गलत आंसर होते हैं, तो ए और सी में सी मार देते तो आपका खेल हो जाता. सो अगेन दिस इज 50-50. ये पेरिफेरल नॉलेज से किया जा सकता था ये क्वेश्चन, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट. अगेन ये भी 50-50 वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान दोगे. देखो जी, कथा 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 पयादी, कोई आइडिया नहीं है. पराहिता, ये देखो, दृग गणिता, गणित एंड दृग गणिता. गणित किस में लगेगा? एस्ट्रोनॉमी में लग सकता है, एस्ट्रोनॉमी में, सर्जरी में लग सकता है, केमिस्ट्री में लग सकता है, म्यूजिक में लग सकता है. नहीं, दृग गणिता इज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी. इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो सकता था. दृग गणिता, एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशन, इसका ए आंसर है. डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वोंट से हो सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाते, वर्ड से फेमिलियरिटी बनाते, तब शायद ये होता. अगेन PYQ करते तो शायद ये क्वेश्चन आप हिला पाते, अन्यथा बहुत मुश्किल है क्वेश्चन. नाउ ये आपका एंशिएंट खत्म हुआ. अब देखो एंशिएंट पे आते हैं हम. कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं? 3 क्वेश्चन फ्रॉम PYQ जो कि होने चाहिए थे. 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है आपके, और 2 क्वेश्चन 50-50 के. 3 क्वेश्चन फ्रॉम PYQ, 2 50-50, 2 इम्पॉसिबल. तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम यू कुड हैव डन. 3 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे अगर आपने PYQ और ये 2 किताबें की होती विथ पास्ट, दैट इज आर पास्ट वन. ठीक है, चलो अब हम मिडीवियल पे चलते हैं. यहाँ देखते हैं क्या कहानी हो रही है. 4 क्वेश्चन आए हैं मिडीवियल से, सेम कहानी है PYQ. एंड तक आप ये वीडियो देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ. एंड में आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कैसे चलना है इसको. 7th क्लास NCERT और थीम 2, यही किताबें हैं, यही 2 किताबें, इसी से काम हो जाएगा. रेफरेंस बुक अगेन तमिलनाडु NCERT. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. खैर ये सब ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा. अमुक्ता मलयादा किसने लिखी है जी? तेलुगु में लिखी गई है. किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने. देखो PYQ 2022, बहुत पीछे नहीं जाना है, बस 10 years. कृष्णदेव राय, तेलुगु, अमुक्त मलयादा, ये 3 कीवर्ड है अमुक्त मलयादा से. थीम 2 कृष्णदेव राय, तेलुगु, अमुक्त मलयादा, ये होना चाहिए था क्वेश्चन. नेक्स्ट. अब देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसको मैं जब देख रहा था तो मैं ऐसे सोचा कि सीड ड्रिलिंग है, चलो ठीक है नहीं पता मुझे. कर्नाटका है, चलो ठीक है नहीं पता मुझे. अब इन ट्रैवलर्स में से कितने ट्रैवल्स विजयनगर में आए हैं? बारबोसा आया है, रजाक आया है, कौंटिया आया है. तो ये सारे विजयनगर के हैं. तो अब ये मुश्किल हो जाता. ये निकिती आपके बहमनी किंगडम में है, तो विजयनगर नहीं है. तो 3 में मैं फंसता. 3 में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ये बिल्कुल मेरे नोट्स में भी नहीं है. ये ऐसे है विजयनगर निकिती, बहमनी किंगडम. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता ये क्वेश्चन. ठीक है, ये मुझे सोर्स भी इसका नहीं मिला. आई थिंक इग्नू या कहीं से होगा, बट ये नॉर्मल सोर्सेज में नहीं है. चलो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है किसका क्या क्या चीज़ें हैं. एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आजकल आ रही हैं. ये सब एक्स्ट्रा लिख दिया है नोट्स में. चलो अब आगे देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है. हाँ ये है 50-50 वाला क्वेश्चन. ये होना चाहिए था, अगर थोड़ा सा भी कामनेस से काम करते तो होता है. अनंत वर्मन, ठीक है, इन्होंने बनाया है आपका जगन्नाथपुरी. तो उड़ीसा, देखो 7th क्लास के NCERT है, आर पास 2. अनंत वर्मन, जगन्नाथपुरी, ये टेम्पल बनाया. तो ये वाला तो करेक्ट है. ठीक है, इसके बाद देखो कोणार्क. देखो कोणार्क का नाम कहाँ मेंशन है? ये देखो कोणार्क 2022 कोणार्क अगेन बेसिक रिसोर्सेज में जाते टाइप करते नहीं मिलता. तो क्या करना है? नहीं मिलेगा तो सीधा जाना है विकिपीडिया. कोणार्क टेम्पल, नारासिम्हा देवा 1, ईस्ट गंगा डायनेस्टी.
अनंत वर्मन नहीं है, सीधा गलत। ठीक है, अब आ जाओ नारासिम्हा वन। यह नारासिम्हा वन है नारासिंघा देवा वन। ठीक है, तो नारासिम्हा वन ये क्यों आया है? कोणार्क टेम्पल ही क्यों है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये क्यों आया है? ममलापुरम, महाबलीपुरम, ये दोनों नाम एक ही हैं, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों आया है? देखो ये 2024 ममलापुरम। जाते ममलापुरम एक बार टाइप करते आप, आपको मिल जाता। क्यों है मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखो जी 2018 महाबलीपुरम ममलापुरम एक ही है, आया है। डिसेंट ऑफ रिवर गंगा, सेम क्वेश्चन CSE 14 से उठाया गया है, और ये यहाँ पे ममलापुरम। एक बार इसको रीड करते आप आंसर पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यूज़ करना है रेफरेंस की बुक, जाना है, टाइप करना है, जितना भी मिले रेफरेंस बुक में उसको सिलेक्टिवली बस वो एक पैराग्राफ पढ़ना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो ये नरसिम्हा वन, तीनों लोग महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वन एंड नरसिम्हा टू, पल्लव डायनेस्टी के, ये तीनों लोग वेरी गुड रूलर। ये अगर आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट होता ना, तो देखो इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन्ड द प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव रूलर से ये हो सकता है, तो करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप हो सकता था अगर आपने थोड़ा सा भी बैकग्राउंड जाके देखा होता ऑप्शंस के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई वुड से इट इज़ अ डूएबल क्वेश्चन, इसका आंसर ओनली 2 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, ये है बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं क्या घुमाया है इसको। ये है मज़ेदार क्वेश्चन, देखो कैसे, और मुझे क्यों ये क्वेश्चन पता है। देखो जी, लक्ष्मी करना, ठीक है, लक्ष्मी करना काला छुरीस, ठीक है, मगर क्यों मैं यहाँ पे क्यों पहुँचा, ये वाला डेटा है कैसे मेरे पास। देखो बैकग्राउंड, 2021 CSE का क्वेश्चन आया है, 64 योगिनी टेम्पल। मैं 64 योगिनी टेम्पल ढूंढने गया, अब मुझे मिल गया ये 64 योगिनी टेम्पल। लक्ष्मी करना कहाँ का है? काला छुरीस, गलत। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भीमा वन, पता कौन सा टेम्पल? भीमा वन। भीमा वन इज रिलेटेड टू सोमनाथ टेम्पल। अगेन बहुत न्यूज़ में रहता है सोमनाथ टेम्पल, PYQs में भी आया है सोमनाथ टेम्पल। भीमा वन सोमनाथ टेम्पल गजनी, करेक्ट। चालुक्य ऑफ गुजरात, दैट इज सोलंकी रूलर्स, यहाँ लिखा हुआ है सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात। जयपाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो गजनी ने जयपाल को हराया था, गजनी, जयपाल ने गजनी को डिफीट किया है। हिंदू शाही डायनेस्टी, बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन। अब क्या है ये? ललित आदित्य, ललित आदित्य देखो कहाँ से है, अगेन टेम्पल ही है, मार्तंड टेम्पल ऑफ सन, दैट इज सूर्य मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर, बिल्ड बाय ललित आदित्य। कौन सी डायनेस्टी है? कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी अभी हम आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे, कारकोटा। सो दिस इज रॉन्ग, उत्पाला डायनेस्टी नहीं है। अब देखो कैसे क्रोनोलॉजी मैंने कवर की है, ये पोस्ट गुप्ता की क्रोनोलॉजी है। इसमें देखो काला छुरीस दिखा आपको, यहाँ पे काला छुरीस दिखा, ये मैप है NCERT का, और साउथ इंडिया में भी ऐसे ही मैंने पूरी क्रोनोलॉजी कवर की अपनी। अब देखो यहाँ पे भी ये अर्ली मिडिवल की क्रोनोलॉजी है, देख रहे हो, गुर्जरा, प्रतिहरास, पालास, राजपूत्स, इनके सबके किंग्स के नाम। पाला में देखो गोपाला, पाला, पाला, अगेन पाला, अगेन पाला, अगेन पाला, तो एलिमिनेट होता वो। ठीक है, आगे देखो सोलंकी, भीमादेव 2, गजनी से झगड़ा हुआ इसका सन टेम्पल के चक्कर में। ठीक है, तो भीमादेव आपको ध्यान रहता 1, 2 ऐसे करके। नो नेक्स्ट, ये देखो कश्मीर डायनेस्टी, कारकोटा, किंग ललित आदित्य, क्या बना है ऐसे, देखो धीर, ये भी एक किंग है सिंध का, नेक्स्ट टाइम ऐसे आ जाएगा। आगे देखो हिंदू शाही डायनेस्टी वर्सेस गजनी, जयपाल, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन था, अच्छे से क्रोनोलॉजी करते तो आता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वाला क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी है यहाँ पे। देखो 1 क्वेश्चन तो होता, अमयुक्त मर्यादा वाला क्वेश्चन होता, बारबोसा वाला नहीं होता। बाकी 2 क्वेश्चन, एक क्रोनोलॉजी वाला अगर बहुत ध्यान से करते तब, और सेकंड आपका वो कोणार्क टेम्पल वाला होना चाहिए। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, 2 क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते थे। ठीक है, यही मार्जिन रहता है। अब आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं जी? 3, PYQ 1, सेम कहानी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और थीम्स। देखते हैं, चलो अब देखो राग, रेफरेंस किताब ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज नितिन सिंघानिया। इसमें 6 मेन राग दिए हुए, भैरवी, हिंदौन,
दीपक, मेघ, श्री, मालकुश, ठीक है। सिर्फ इसमें से एक भैरवी आप कर सकते थे, बाकी नहीं कर पाते आप। अगर गैस करते तो मल्हार मारते, नहीं तो मेघ मल्हार ऐसा कुछ कर सकते थे अगर ध्यान रहता, नहीं तो नहीं का होता है क्वेश्चन, इसलिए इसको मैंने किया है नॉन डुएबल। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है बट नहीं है, ये PYQ है। देखो, सैरासेनिक आर्किटेक्चर, देखो जी क्या क्यों मैं कह रहा हूँ ये PYQ। 2018 का क्वेश्चन आया है। लाइन देख रहे हो, टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इसका सोर्स जाके आप देखते हैं। थीम 3, टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर, इंडो सैरासेनिक। जैसे सैरासेनिक, क्योंकि सैरासेनिक के बारे में कुछ तो पता होता, सैरासेनिक टाइप करते, आप यहाँ पहुँचते हैं इंडो सैरासेनिक। सैरासेनिक का मतलब होता है मुगल्स या मुस्लिम्स आर्किटेक्चर, मुगल नहीं, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो सैरासेनिक आपको तमिलनाडु में मिल जाता, सीधी सी लाइन है, आर्च, डोम एंड वॉल्ट्स, लाइम सीमेंट, एग्जैक्ट लाइनें पूछी हुई हैं। तो ये आपको करना चाहिए था। अगर आपने हल्का सा भी, थोड़ा सा भी अच्छे से रिसर्च की होती है ये क्वेश्चन होता, और इसमें मज़ेदार क्वेश्चन था ये भी, अगेन चैलेंजिंग था क्वेश्चन। इसका आंसर 1 to 4 है। नाउ नेक्स्ट, गर्भगृह, अगेन लाइन पूछी है, एग्जैक्ट लाइनें पूछी हुई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट्स है, देखो कैसे। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, हिल्स, हिल्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो पूरा सेक्शन ही है हिल्स का। देखो जी पैराग्राफ में, गर्भगृह, शिखर, हिल्स क्या है आपका, रेखा प्रासाद, लैटिन स्टाइल, लतीना स्टाइल। देखो जी एग्जैक्ट लाइन, गर्भगृह, शिखर, रेखा, लतीना, एग्जैक्ट सेम। देखो सेकंड, टेम्पल, पंद्रेथन थान टेम्पल, पांद्रेथान टेम्पल ऑफ कश्मीर, टैंक एंड प्लिंथ इन द मिडल, कारकोटा पीरियड, देख रहा हो अभी हमने ऊपर देखा है, कश्मीर, पांद्रेथान टेम्पल, वाटर टैंक, प्लिंथ, सीधी सी लाइन। नेक्स्ट आओ, जागेश्वर टेम्पल, गढ़वाल, कुमाऊं जागेश्वर टेम्पल, गलत। नाउ लक्षणा देवी मंदिर, पोज गुप्ता, देखो क्या लाइन लिखी हुई है, लोकल ट्रेडिशन विथ पोज गुप्ता स्टाइल, द इमेज ऑफ दिस पर्सन नरसिम्हा एंड लक्ष्मणा देवी टेम्पल, एग्जैक्ट लाइन, सीधी 3। तो एग्जैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, खत्म हो गया। तो 3 क्वेश्चन आए थे आपके अभी आर्ट एंड कल्चर से, उसमें से एक तो आसानी से डुएबल था, दिस वन, ये वाला अगर आपने बैक चैनल किया होता। बाकी एक किताब से आया है, दैट इज़ डिफिकल्ट, अगर आपको याद हो तभी, नहीं तो मुश्किल है वो क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन जो है वो इम्पॉसिबल क्वेश्चन था, राग वाला नहीं हो पाता, ठीक है। तो एंड हो गई है यहाँ तक एनालिसिस अपना। 14 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से ईजिली आप 5 कर सकते थे, 7 हो सकते थे अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होता, 7 से 10 के बीच आप कर सकते हो। वैसे 5 मिनिमम आपको करने ही चाहिए थे, अगर नहीं किए देन आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, सोर्सेज क्या है इसके, एंशिएंट के लिए है 6th के NCERT थीम 1, ठीक है। मिडिवल के लिए 7th के NCERT थीम 2, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, दैट्स इट, ठीक है। सब कुछ बैक चैनल करना है, टॉपिक वाइज चीज़ें आपको करनी है। और अगर आपको इस प्रिपरेशन को और आसान बनाना है, इसी तरीके से सब कुछ अगर आपको करना है, देन उसके लिए प्लान है विजय प्लान ऑफ 2026। क्या कर देंगे, इंटायर सिलेबस ऑफ CDS एंड CAPF टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मटेरियल रीड करके आना है, सब कुछ मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा, सब कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग होगा, और पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ PYQ के थ्रू ही हम कवर करेंगे, ठीक है। वही जो 40 पेपर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे, वही 40 पेपर्स हम कर देंगे, ठीक है। बैच स्ट्रेंथ 6 to 9 स्टूडेंट्स ओनली, नो नोट्स मेकिंग, सारे नोट्स मैं दूंगा, आपको कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ रीड करके आना है, ठीक है। पेपर 2 के आंसर राइटिंग भी मैं ही करवाऊंगा। सेकेंड, क्लास का ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स, 6 days अ वीक, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इफ़ यू मिस द क्लास। सो इफ़ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, September 1st से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हो, मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।